Hi people, I'm Capital K back again with a new video baby। और कुछ दिन से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि अभी की जो जनरेशन है इसके जो यूथ है वो कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी है। उदास मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रोते रहते हैं या फिर डिप्रेशन में है। उदास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ही वो गम में है, बहुत ज़्यादा उदास है। और मैं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी के समय में जो हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, हमारी लाइफ जितनी कंफर्टेबल है, शायद ही हमारे पहले जनरेशन्स के पास उतनी सुविधाएं और उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल रही होगी। फिर भी देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए दोनों जनरेशन्स को, तो वो लोग ज़्यादा खुश थे हमारी तुलना में। तो ऐसा क्यों? सब चीज़ होने के बावजूद हम इतने उदास क्यों हैं? तो मैंने सोचा इसके बारे में, और कुछ बातें हैं जो मुझे लगी ऐसी कि हाँ, ये रीज़न हो सकती है हमारी उदासी का। पहला रीज़न तो ये लगा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हर रोज़ कुछ नया हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इमोशन है वो ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाती है, और जो अनप्रोसेस्ड इमोशन है ये हमारे अंदर ही दफन हो जाती है और सैडनेस का रूप ले लेती है। कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं, कि हर रोज़ कुछ नया ट्रेंडिंग हो जाता है, कुछ नया ट्रेंड करने लगता है। और जो पहले जो ट्रेंडिंग है हम उसे फॉलो ही करते हैं कि कुछ नया ट्रेंड हो जाता है, कुछ नया ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो जो पहले वाले इमोशन है वो ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पाती है, और हमें फिर नया इमोशंस क्रिएट करके उसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली इमोशंस की जो प्रोसेसिंग है ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम कभी इतने तेज़ी के लिए बने ही नहीं है, इतने स्पीड में सब चीज़ अंदर, इतना हमारा कैपेसिटी ही नहीं है कि सारे इमोशंस को एक साथ प्रोसेस करे। तो ये एक रीज़न हो सकती है, ये जो बड़ी इमोशंस है ये सैडनेस का रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो दूसरी बात तो मुझे ये लगती है कि दूसरों की जो लाइफ है वो इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गई है अभी के समय में, कि एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ अपने पॉइंट को, कि देखो, मुझे आई 60%, मेरे दोस्त की आई 50%। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अभी मैं उससे बस कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरी तो 60% आई, मैं तो पार्टी करने लगा, घर में भी खुश हूँ, मैं खुशी खुशी गया, मैं फ़ोन लिया, फ़ोन पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपना 2 मिनट स्क्रॉल करना चालू करता हूँ। स्क्रॉल किया, मैंने देखा कि एक पोस्ट आया कि बिना पढ़े मैंने 90% मार्क्स ले आया, बिना पढ़े मैंने 95% मार्क्स ले आया। अब तुम वो पोस्ट देखोगी और तुम अपने आप को उससे कंपेयर करने लगोगे कि मैं तो पूरा पढ़ लिख के साल भर पढ़ा, मैं फिर भी मुझे 60% आया, इसे तो बिना पढ़े 95% आ गया। ये तो कितना तेज़ है और कितना बढ़िया है मेरे से, मुझे खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा तो कितना कम मार्क्स आया। तुम घर पर बैठे हो और सामने वाले को तुम देख रहे हो कि वो इजिप्ट में है, पेरिस में है, वो घूम रहा है, वो साल में ट्रिप पे जा रहा है और उसे पोस्ट भी कर रहा है, वो कितना खुश है, फोटो में तो वो दिख रहा है खुश कम से कम। और तुम अभी कुछ नहीं कमा रहे हो, तुमसे कम उम्र के बच्चे लाखों कमा रहे हैं महीने के, तुम तो कुछ नहीं कमा रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जेलसी कहेंगे, इसे जेलसी नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम सामने वाले को पर्सनली जानते भी नहीं हो। पर इससे कह सकते हैं कि तुम ही खुद अपने आप को इनसफिशिएंट महसूस करने लगोगे सामने वाले को देख के, कि हाँ, मैं तो इनसफिशिएंट हूँ। और ये जो इनसफिशिएंसी है ये सैडनेस का रूप ले लेती है, कि हाँ, मैं तो पीछे रह रहा हूँ लाइफ में, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो कह सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ूँ तो एक और बात है कि अभी के समय में तुम ऐसा फील ही नहीं करते हो कि सामने वाला तुम्हारी बातों से रिलेट करता हो, सामने वाला तुम्हारी बातों को ढंग से ध्यान से सुनता हो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बातों को सुनता ही नहीं है अभी के समय में। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी बातों को भी सुने। तुम किसी को बोलते हो, मैसेज पे मैं कह रहा हूँ, मैसेज ही करते हो किसी को कि भाई मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा। तो सामने वाले बोलेगा हाँ भाई सेम भाई, मैं भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लो फील कर रहा हूँ। तुम सामने वाले को बोलते हो भाई मेरे पास अभी पैसे की कमी है, सामने वाले बोलेगा भाई मेरे पास भी पैसे की कमी है। तो मतलब तुम कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन उसके साथ शेयर करोगे, मैं उदास हूँ तो सामने वाला भी बोलेगा मैं ज़्यादा उदास हूँ। तो हर चीज़ में इमोशन जो तुम शेयर करते हो सामने वाले के साथ, तो वो उसका क्या रहेगा कि वो भी इसमें भी अपने आप को एक कंपटीशन की तरह देखेगा। तो तुम उदास हो तो सामने वाला ज़्यादा उदास है, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो सामने वाले के पास तुमसे ज़्यादा पैसे की दिक्कत है सामने वालों को। तो इससे क्या होगा कि तुम सामने वालों से अपना इमोशंस जो है वो शेयर करना ही बंद कर दोगे, और वो इमोशंस अपने अंदर ही दबा के रखोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं जो मुझे लगे कि हाँ, रीजन्स हो सकती है अभी के समय में हमारी उदासी का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उदास हो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम उदास हो अभी के समय में, और ये सब कुछ बातें हैं जो तुम्हें लगे कि हाँ इनके वजह से तुम उदास हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कोई कमी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बस इसलिए है क्योंकि तुम भी इसी दुनिया में जी रहे हो, तुम भी इसी जनरेशन के यूथ हो, लड़के हो। तो ये कॉमन है अभी के समय में, क्योंकि हर कोई इससे जूझ रहा है। मैं भी जूझता था, अभी भी शायद जूझता हूँ। मैं अभी बोलूँगा कि हाँ मैं नहीं जूझता हूँ, मैं कंपेयर नहीं करता हूँ खुद को दूसरों से, तो ये बात तो सही नहीं होगा, ये तो एक झूठी होगा, क्योंकि मैं भी कंपेयर, ये ऑटोमेटिक है भाई, कंपेरिजन हो ही जाता है दूसरों से देखा जाए तो। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।